Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic astronomical telescope. क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है वो क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है हम किसी फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सीन करने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली सीन करना है तो वी कैन यूज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज टू सी हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, प्लैनेट्स, सैटेलाइट एक्सेट्रा। तो ये लाइन कहता है कि हमें स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया, सैटेलाइट हो गया, इन सभी को अगर हमें फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो इनको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। अब इनकी कंस्ट्रक्शन कहता है इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज। तो सबसे पहले कन्वर्जिंग लेंसेज क्या होते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं बेटा उन्हें कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस की खासियत होती है कि जब यहाँ पर पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये एक पॉइंट पर आके इस तरीके से कन्वर्ज हो जाती हैं। क्लियर। तो अब ये कहता है इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग lenses placed coaxially. The one facing the distinct object is called the objective lens and has a large aperture and a large focal length. इसका मतलब क्या है, तो इन केसेस में आपको दो बातें याद रखनी है। न्यूमेरिकल में और डेरिवेशन पार्ट में कई कभार ऐसा होता है कि हमसे जो एक्सप्लेनेशन गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर तो हम पता ही नहीं लगा पाते कि हमें किसकी फिगर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है दैट इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो डिस्टिंक्ट के लिए मैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट मतलब फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और यू कैन से डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन और एक वर्ड यूज होगा यहाँ पर नॉर्मल सेटिंग, जिसे हम रिलैक्स्ड आई बोलेंगे। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट विजन में और यू कैन से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को हमें क्लियरली सीन करना है तो फाइनल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है v इक्वल्स टू हम माइनस डी लेंगे। हम क्या पुट करेंगे, v इक्वल्स टू माइनस डी। जब भी नॉर्मल सेटिंग लिखा हो या फिर रिलैक्स्ड आई लिखा हो क्वेश्चन में तो दैट मीन्स कि v जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा, मतलब इन्फिनिटी पर हमारी इमेज जो है वो बनती है। क्लियर। और इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू व्यू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो फार डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उनको क्लियरली सीन करने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दो लेंसेज से मिलकर बनाए ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है बेटा उसका साइज जो होता है एपर्चर वो बड़ा होता है। ठीक है, याद रखेंगे एपर्चर मतलब जो इसका जो साइज है ऑब्जेक्टिव लेंस का दिस इज LO। ठीक है, इसका साइज बड़ा होगा और इसकी फोकल लेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी जितना बड़ा इसका साइज होगा। दूसरा लेंस जो बनता है ये छोटा लेंस होता है, दिस इज कॉल्ड लेंस ऑफ आईपीस। लेंस ऑफ आईपीस वो है जिधर से हम देखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो इन्फिनिटी पर हो सकता है या किसी फार डिस्टेंस पर हो सकता है। क्लियर। इसकी जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस की बेटा वो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस से ज्यादा होती है। एज यू नो दैट कि पावर जो होता है वो 1 अपॉन फोकल लेंथ की बराबर है। तो बेटा पावर जो होगी वो आई पीस लेंस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्लियर। कहता है द टेलीस्कोप इज यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हम फाइंड आउट करते हैं, वो भी मैं निकालना सिखाऊंगा अभी। कहता है कि द ऑब्जेक्टिव हैज अ लार्ज फोकल लेंथ, मैंने लिखा जैसे, एंड मच लार्जर एपर्चर, ये भी बता दिया मैंने आपको, देन द आईपीस बिकॉज ऑब्जेक्ट इज फार अवे, वेरी फार अवे। कहता है लाइट फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट
किसी फार बहुत दूर से जो लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर स्ट्राइक करेगी और हमें एक रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोवाइड करती है। क्लियर? कहता है दिस इमेज एक्ट्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। जो इमेज बनेगी किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, तो आईपीस लेंस की वो ऑब्जेक्ट बन जाएगी। मैंने क्या बोला? जो ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज होगी वो आईपीस लेंस की ऑब्जेक्ट बन जाएगी और हमें एक फाइनल इमेज मिलेगी। क्लियर? एंड प्रोड्यूसिंग फाइनल इन्वर्टेड इमेज। जो इमेज होगी वो इन्वर्ट होगी। तो ये बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालने से पहले। अब मैं आपके लिए एक टॉपिक करा रहा हूं जिसका नाम है रिलैक्स्ड आई और यू कैन से नॉर्मल सेटिंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्लियर? तो हम कर रहे हैं नॉर्मल सेटिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो कहता है ये हमें समझ नहीं आया, तो हम क्या करना चाहते हैं? एक मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेशन किसकी हो रही है बेटा? मैग्निफिकेशन बाय नॉर्मल सेटिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नॉर्मल सेटिंग यू कैन से रिलैक्स्ड है, तो फाइनल इमेज जो होगी वो इन्फिनिटी पर फॉर्म्ड होगी। ये आपको याद रखना है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये मैं एक लेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, कन्वर्जिंग लेंस है और यू कैन से लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरीके से ये लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव बनेगा। फ्री हैंड बना रहा हूँ तो इसमें थोड़ा बहुत अगर गलत भी हो जाए तो आप प्लीज कोऑपरेट करना। कहीं गलती हो तो मुझे प्लीज बताइएगा। तो ये इस तरीके से है लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। कहीं इंफिनिटी से रेज आ रही है जो स्ट्राइक होंगी इस वाले लेंस पर। तो इस तरीके से लाइट रेज है जो आ रही है पैरेलल, कहीं स्टार प्लैनेट वगैरह से, जहां से हम क्या कर रहे हैं इसको कन्वर्ज कराएंगे। तो हमने क्या देखा कि ये जो रेज हैं वो इस पॉइंट पर आके कहीं कन्वर्ज करती हैं। तो ये वो पॉइंट बना दिया मैंने और ये ऐसे आके कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है? ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप है। तो ये लाइट इस तरीके से आई कहीं इंफिनिटी से और ये इस पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो गई। पहले एक लेंस का काम खत्म करते हैं। ये जो पॉइंट है बेटा O1 है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड अल्फा। इमेज जो मिलेगी आपको इन्वर्टेड मिलेगी। कैसी इमेज मिलेगी? इन्वर्टेड। तो ये इन्वर्टेड इमेज मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये जो बनेगी इमेज इसका नाम होगा A डैश B डैश। और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से इस इमेज तक का जो डिस्टेंस है, याद रखिएगा ये लेंस के राइट डायरेक्शन में बन रही है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बन रही है और ये जो पॉइंट कहलाएगा एफ ओ कहलाएगा। एफ ओ मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है ना? तो ये एफ ओ पर इमेज बनती है। ठीक है? अब ये लेंस बनने के बाद अब हमने क्या करा, यहां से रेस को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। अब ये जो रे थी मेरे पास जो इस तरीके से गई, दूसरी रे अब ये जो है ना हल्की सी, अब दूसरा लेंस रखा हुआ है यहाँ पर, तो मैंने क्या देखा ये हल्की सी इस तरीके से बेंड हो गई और दूसरी रे जो है वो जो है इसके पैरेलल बनेगी। क्लियर? इस तरीके से आपको बनानी है। ये दो रेस बन गई। ओके? अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक और लेंस ड्रॉ करना है। उसको मैं दोबारा दिखाता हूं दूसरे लेंस को। तो वो इस जगह पर ड्रॉ होगा। इसका जो साइज है इस लेंस का एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होगा। दिस इज कॉल्ड लेंस ऑफ आईपीस। तो एपर्चर जो है इसका छोटा है। ये लाइट इस तरीके से स्ट्राइक करेगी यहाँ पर। अब फाइनल इमेज कहाँ बननी थी? कहाँ बननी थी बेटा? इन्फिनिटी पर। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से एक लाइन इसके सेंटर से दिखा दी। ओके? तो दिस पॉइंट इज, अब ये जो एंगल बन रहा है बेटा ये बीटा एंगल है और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो आई पीस का जो लेंस है उसका जो फोकस है वो ए डैश बी डैश की इमेज पर है।
तो ये एफ ऑफ ई का ही काम कर रहा है जो पॉइंट एफ ओ है। तो ए डैश बी डैश जो है यहाँ पे दो काम कर रही है, एक तो ये इमेज फॉर्म कर रही है, दूसरा आई पीस लेंस के लिए ये जो एफ ओ था ए डैश बी डैश इमेज थी और वही इसका क्या बन गया, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। अब मैंने क्या करा, इस तरीके से रेस को पैरेलल कर दिया। तो ये लाइन कहां से जानी चाहिए थी, फोकस से, ये इस तरीके से जाएगी, तो ये पैरेलल जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर कहीं आपकी आई है, आई जो है ये सब कुछ व्यू कर रही है और आपको फाइनल इमेज नजर नहीं आती। तो अगर फाइनल इमेज नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है, ये रेस कैसी हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब मैं निकालता हूं इसकी मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन कहता है एंगल बाय इमेज अपॉन एंगल बाय ऑब्जेक्ट, एंगल बाय ऑब्जेक्ट। इमेज ने जो एंगल बनाया वो बनाया है बीटा, और ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो एंगल बनाया है वो बनाए अल्फा। तो कहता है फॉर स्मॉल एंगल बीटा रिप्रेजेंट 10 ऑफ बीटा एंड अल्फा रिप्रेजेंट 10 ऑफ अल्फा। ओके, ठीक है। तो अब ये जो बन जाएगा मैग्निफिकेशन, तो ये 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा बन जाएगा। क्लियर। तो ए डैश बी डैश जो है अल्फा के लिए परपेंडिकुलर बन रहा है और बीटा के लिए भी ये परपेंडिकुलर का काम करता है। अब मैंने क्या करा, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। 10 बीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए डैश बी डैश अपॉन में बीटा के लिए मैं लिखूंगा बी डैश ओ टू, ये हमारा ओ टू पॉइंट है, तो ये बी डैश ओ टू बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश ओ वन बन जाएगा अल्फा एंगल के लिए। आप क्या देखते हैं कि ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कट हो गया और यहाँ पर जो बना बी डैश ओ वन अपॉन बी डैश ओ टू बना। ध्यान से देखिए बी डैश ओ वन का जो डिस्टेंस है वो एफ ओ है, ठीक है, डिस्टेंस मतलब जो इसकी फोकल लेंथ पर ही है, तो दैट इज एफ ऑफ ओ। इस लेंस के लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन एफ ई जो है वो आई पीस लेंस के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो वी कैन राइट एफ ऑफ ई और माइनस का साइन लगा देंगे। क्लियर। माइनस के क्यों लगा देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ए डैश बी डैश नजर आता है। तो इस तरीके से मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गई एफ ऑफ ओ बाय माइनस ऑफ एफ ई। ये किसके लिए निकाला है बेटा मैंने, रिलैक्स्ड आई के लिए। आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने मैग्निफिकेशन ऑफ रिलैक्स्ड आई निकाला है वो आपको क्लियर होता है। एनी डाउट, प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी। थैंक यू वेरी मच।